हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA बुक से संविधान पाठ को देख रहे हैं, साथ साथ आज साइंस के पाठ को भी देखते रहेंगे और हम इस बुक को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज साइंस पार्ट में जो विज्ञान पाठ को भी स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से बिना देरी किए। दोस्तों, अगर हम स्लो पढ़ाएं तो वीडियो तेज़ कर लिया करें। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन वीडियो पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? केंद्रक में क्या नहीं मौजूद होता? तृतीयका केंद्रक में नहीं मौजूद होती। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रिका राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के कारण इसे आरएनए भंडार घर कहते हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है, तो यह सबसे छोटा जीवित भाग होता है। इसके विस्तार देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने की थी। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिसेटिकम जीवाणु तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका के दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके ऊतक के बने होते हैं, किसके? या स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, स्क्लेरेकाइमा के बने होते हैं, जिसे दृढ़ ऊतक कहते हैं हिंदी में। दृढ़ ऊतक या रेशेदार पौधों की रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। पैरेनकाइमा मृदु ऊतक या पौधों में संरक्षण, भोजन निर्माण तथा उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसी के विस्तार और दिया है, जो ऑप्शन दिया उसको विस्तारित किया है। जाइलम या जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं, तो यह प्रतिधारण है। प्रतिधारण पोषक तत्वों का रख रखाव, संगठन तथा संरक्षित करने की विधि होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है, या कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें इसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्रोमैटिन जालिका या डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचना होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण की प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? या फास्फोरस है। फास्फोरस एटीपी का प्रमुख घटक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में 18.5% कार्बन होता है। मानव द्वारा सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% होती है, यानी 21% होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय जैसे होते हैं, तो यह कोशिकांग होते हैं। इसका विस्तार देख लेते हैं। राइबोसोम ये आरएनए व प्रोटीन की बनी संरचना है, जिन्हें पहले कण भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। गाल्गी काय इसके प्रमुख कार्य प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स आदि का संग्रहण, पैकेजिंग और श्रवण करना है। गाल्गी काय की खोज 1898 में कैमिलो गाल्गी ने की थी। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? इसमें दो पथ निर्मित होते हैं। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। फ्लोएम वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है, जिसके अंदर पत्तियों से भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम को संवाहक ऊतक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो बुखार जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। इसके विस्तार देखते हैं। विभिन्न रोगों को। जीवाणु जनित रोग, प्लेग,
निमोनिया, हैजा, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग या जीवाणु जनित रोग है। विषाणु जनित खसरा, पोलियो, एड्स, इबोला, डेंगू, रेबीज, चेचक, चिकनगुनिया आदि है। प्रोटोजोआ जनित रोग कालाजार, पायरिया, मलेरिया और पेचिस है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके विस्तार देखते हैं। एनेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी रोग है जिसमें अधिक खाने पर नियंत्रण किया जाता है ताकि वजन और मोटापा न बढ़े। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क विकार जो स्मृति क्षमता को नष्ट कर देता है। सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क विकार है। दोस्तों इस बुक में यही खासियत है कि जो ऑप्शन दिए गए उसको भी विस्तार रूप से दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यह ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के अधिकांश गैर प्रकाश संश्लेषण भागों जैसे जड़ों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक पौधों में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोप्लास्ट या प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्रक रहा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के लिए नीचे कार के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा? कोशिका शब्द के गढ़ा यानी कोशिका शब्द दिया। कोशिका का खोज का वर्णन रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो यह जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। चलिए अगले प्रश्न इसके विस्तार देखते हैं। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। टेरिडोफाइटा जड़, पत्ती, तना उपस्थिति होती है जैसे फर्न, मार्सिलिया। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीजीपत्री, द्विबीजपत्री। थैलोफाइटा इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है जैसे स्पाइरोगाइरा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में विली द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसी का विस्तार और दिया है उसको भी देख लेते हैं। छोटी आंत के तीन भाग हैं, ग्राही, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। भोजन के छोटी आंत में आते ही तीन पाचक रस मिल जाते हैं, यकृत, सेपित्र रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है तो यह दो झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो इसमें घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो यह मेढक है। मेढक प्राथमिक मांसाहारी है। चलिए अगले इसके विस्तार देखते हैं। प्रथम स्तर के मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, दूसरे स्तर के मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता को खाते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है या लाइसोसोम है। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय भोजन अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। अपनी ही कोशिका का पाचन नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है। रसधानी कोशिका द्रव में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को रोके रहने वाली एक संरचना होती है, रसधानी। पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो यह कोशिका द्रव में पाएंगे। लवक प्लास्टिड सिम्पर के अनुसार तीन प्रकार के हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। कोशिका द्रव कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ है जो जैव उत्प्रेरक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो पेंगुइन इस समूह से संबंधित नहीं है। पेंगुइन उड़ान रहित जलीय पक्षी है जो अंटार्कटिका, दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। ये जो ऑप्शन दिया उसमें से सही करना है। और प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू ये सब
पेंगुइन पक्षी हैं। स्तनधारी के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक को से अलग किया जाता है। किसके द्वारा? कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। कोशिका द्रव्य जेली जैसी पदार्थ है। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न तक कर लिए। 20 प्रश्न तक ही देखते हैं। वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी छोटी वीडियो है। चलिए देख लेते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो बहुकोशिकीय कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को एक बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिका जीव शैवाल, प्रोटोजोआ। बहुकोशिका ईस्ट, मशरूम, हाथी, मनुष्य, आम का वृक्ष। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए रोग और कमी के कारण किसकी कमी से होता है या कौन सा कारण है? थायराइड आयोडीन की कमी से। क्वासियोरकार प्रोटीन की कमी से। हाइपोकैल्सीमिया विटामिन डी की कमी से। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? कौन नहीं है? चलिए अगले प्रश्न इसके विस्तार देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अनाज, दूध, फल, सब्जियां हैं। प्रोटीन के स्रोत मांस, मछली, सोयाबीन, दूध, अंडा है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत प्रोटीन होता है। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन के नाम से की गई थी। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंतर्गत ऑक्टोपस आता है। मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है, उसके बाद मोलस्का है। घोंघा, ऑक्टोपस, सीपिया इसके उदाहरण हैं। मोलस्क संघ के जंतुओं में श्वसन क्लोमी, गलफड़े तथा फुफ्फुस द्वारा होता है। स्तनीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर किया जाता है। ऊर्ध्वाधर किया जाता है। ऊर्ध्वाधर रूप से विभिन्न प्रजातियों को उनकी पास की विशेषताओं के आधार पर परतों या भागों में व्यवस्थित किया जाता है। प्लास्टिड्स जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो यह है हरे। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक परहरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। हरित लवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण होती है। अगले प्रश्न चलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्म थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके विस्तार देख ही लिए थे। अगले चलते हैं। फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होता है? तो यह आपूरित कैलोरी से भरपूर होता है। फास्ट फूड में फाइबर और पोषक तत्वों की कमी होती है। सबसे अधिक कैलोरी वसा में होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कैलोरी तो अधिक होती है किंतु पोषक तत्व कम होते हैं, रिक्त कैलोरी से संबंधित है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। चलिए विभिन्न विटामिनों के नाम देख लेते हैं, रासायनिक नाम। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिन, B6 पायरिडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन, B1 थायमीन। इसको क्वेश्चन में ही पूछा है। विटामिन C एक है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है। प्रतिकारक पदार्थ मुक्त मूलकों को नष्ट करके इस हानिकारक पदार्थों से शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे यौगिक हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद करते हैं। प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। पेशी कोशिका तर्करूपी होती है। यह दोनों सही है। इसके विस्तार देखते हैं। लाल रक्त कोशिका गोलाकार, द्विअवतल जीवन काल 120 दिन होता है। इसके विस्तार देखते हैं।
सफ़ेद रक्त कोशिका गोलाकार या अनियमित जीवनकाल 2 से 4 दिन। रक्त प्लेटलेट्स गोल, जीवनकाल 7 से 10 दिन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। चलिए 35वें चलते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को के रूप में जाना जाता है, तो यह राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन 2 के स्रोत अंडा, पनीर, मांस, भारी सब्जी, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K और जल में BC। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पतिक नाम है? या नीम का वनस्पतिक नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका। इंडिका अगर लगा है तो वह भारतीय पौधा है। गुड़हल, हिबिस्कस, देवदार, सेंड्रस, करी का पेड़, मुरैया, कोयनिगी, इसके भी सब वानस्पतिक नाम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू सुअर से फैलती है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 है। यह एक संक्रामक रोग है। प्लेग चूहों द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। प्लेग का कारण बर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु है। मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो मछली के समूह को क्या कहते हैं? मछली के समूह को सॉल कहते हैं। सॉल कहते हैं। इसके विस्तार देखते हैं। मछली के समूह को झुंड में रहने के कारण सॉल या स्कूल कहा जाता है। व्हेल बच्चों को जन्म देने वाली सबसे बड़ी मछली है। 37वें चलते हैं। अंडे की जर्दी, पीला वाला भाग में कौन सा विटामिन 90% से अधिक पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है। साइनोकोबालामीन शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन के फिलोक्यूनान, इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनान, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन ए रेटिनाल, रासायनिक नाम रेटिनाल, आँखों के लिए आवश्यक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन C। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? छूत यानी टच करने से होती है। तो यह है क्षय रोग, संक्रामक रोग। छूत यानी संक्रामक रोग। क्षय रोग, काली खांसी, फ्लू, खसरा आदि। क्षय या तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। 39वें चलते हैं। हमारी आंत में कौन पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो यह है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार देख लेते हैं। मानव आहार में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का संश्लेषण भी होता है। मानव आहार में पाए जाने वाले अन्य बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई, बैक्टेराइड्स, एंटेरोकोकस आदि हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 के कारण खसरा की बीमारी होती है। किसके कारण? तो वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। विषाणु जनित रोग रेबीज, चेचक, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, डेंगू। और दिया है कवक जनित दांत, खाज, एथलीट फूट, गंजापन। प्रोटोजोआ जनित पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस। दोस्तों संख्या 40 तक हम देख लिए। अब इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 40 तक देख लिए हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।